हाय, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ गोरी, मिसबाह की दोस्त। इसके बाबा से उर्दू सीख रही हूँ। मैं आपको उर्दू में अच्छी अच्छी बातें पढ़कर सुनाऊंगी। कमेंट करके बताइएगा कैसी है मेरी उर्दू। दोस्त आपकी अपनी मुंतखब करदा फैमिली होते हैं। कोई भी चीज़ आपका जहनी सुकून बर्बाद नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद उसे इजाज़त ना दें। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप किसी के बदलने की वजह ज़रूर बन सकते हैं। आप यूनिक हैं। आप में मुख्तालिफ हुनर और सलाहियातें हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा दूसरों के नक्शे कदम पर ही चलें। आपको हमेशा खुद को याद करवाते रहना चाहिए कि अब भी वैसा ही करने के पाबंद नहीं हैं जो दूसरे कर रहे हैं। अल्लाह की अता करदा अपनी सलाहियातों की नशोनुमा आपकी जिम्मेदारी है। हर दिन आपके लिए नए मौके लाता है ताकि आप मोहब्बत के साथ रह सकें, दूसरों के काम आ सकें, किसी की बुझती जिंदगी में कुछ उम्मीद पैदा कर सकें। लिहाजा शुक्रगुजार बनें और जिंदगी का हर दिन भरपूर जिएं। मैंने जिंदगी में अपनी बहुत सी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। एक चीज जो कभी ना सीख पाया, गलतियां ना करना। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आप मुझसे किया कहते हैं। मुझे इस बात से गर्ज है कि आप मुझसे शेयर किया करते हैं। किसी को भी अपने दिमाग या जिस्म का हुक्मरान बनने की इजाजत ना दें और यकीन करिए कि आपकी सोच बेरियों से आजाद रहे। लोगों को अपना दिल नहीं, कान दिया करें, वरना एक ही दिल है, किस किस को देंगे। हुक्मरानों को इज्जत दे मगर उनके अंधे भागत न बने। दलील और मंतिक के साथ जज करी मगर कमेंट ना करी। कोई भी जिंदगी में पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता, मगर हर कोई नई शुरुआत करके नया इख्तिताम जरूर कर सकता है। नाकामी से कभी ना घबराएं, बल्कि हमेशा कोशिश ना करने से घबराएं। जिंदगी गुजारने का एक ही तरीका है कि हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि हम खुद में तब्दीली लाएं। तब्दीली लाने का एक ही तरीका है खतरात का सामना करें, और खतरात मूल लेने का एक ही तरीका है खुद को मैदान में फेंक दें तो कर गुजरें। फेंक दें खुद को मैदान में। जंगों का खात्मा तो सिर्फ मरने वाले ही देख पाते हैं। हमें अपनी सोचों की एडिक्शन होती है, और जब तक कि हम अपनी सोच तब्दील नहीं करते, हम कुछ भी तब्दील नहीं कर सकते। खुद का दूसरों से मवाजना करना छोड़ दें। बस खुश रहना सीखें और अपनी जिंदगी जिएं। जिंदगी में चंद मौके ऐसे भी आएंगे जब आपकी छाती हिस कुछ कर गुजारने को कहेगी। ऐसा कुछ जिसकी कोई लॉजिक ना हो, जिससे आपके सारे मंसूबे तहोबाला होते हों, जो दूसरों को बिल्कुल ही क्रेजी लगता हो। जब ऐसा होता है तो आप कर गुजरें। मतलब ये सच है कि जब सब कुछ कह लिया जाए, सब कुछ कर लिया जाए, दुख ही वो कीमत होती है जो हम मोहब्बत के लिए अदा करते हैं। दर्द इंसानी जिंदगी में एक बड़ी ही मूजी चीज है जो ऐन दिल में खंजार की तरह चुभा रहता है। काश के हम सब इसके बगैर भी जिंदगी जी सकते। दर्द अचानक हमला करता है जिसका बाहर बचाना नामुमकिन है। ताहम दर्द ही से ये सबक भी मिलता है कि ये दर्द ही है जिसकी वजह से हम जख्मों से शिफा की खूबसूरती, मुलायमत और आज़ादी महसूस कर सकते हैं। दर्द दिल में एक शदीद चोट की तरह महसूस होता है, मगर फिर शिफा भी तो ऐसे लगती है कि आप पर फैलाए बादे सबा में उड़ रहे हों। बेशक हमारी पीठ पर पंख तो नहीं उगते, मगर दर्द से शिफा उड़ान वाली ही फीलिंग देती है। हमें खुद के साथ इतना तो मुखलिस होना चाहिए कि हम चाहते किया हैं और उसके लिए रिस्क लेना चाहिए, बजाय कि कंफर्ट जोन में बैठे तावीले घड़ते रहें। जो अच्छा लगता है वही करें, और जो करते हैं उस पर फख्र करें, और पूरे खुलूस के साथ खुद को उसके सपोर्ट कर दें। जिस वक्त आपको एहसास हो जाए कि आप एक अच्छे मुस्तकबिल के मुस्तहिक हैं, तब तारीख माजी को भूल जाना ही आपका सबसे बेहतरीन फैसला होता है। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ताहम ऐसा मकाम कम ही होता है जहां से आगे जाने का भी कोई रास्ता ना हो। जब आप ऐसे मकाम पे पहुंच जाएं, तो फिर खामोशी से हकीकत कबूल कर लें। बका का यही रास्ता है।
बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का ही अक्स होती है। दूसरों का आपके बारे तासुर उनके अपने अंदर का अक्स होता है। आपकी पहचान उनके रवैये पर आपका रद्द अमल होता है। कभी भी ये मत समझें कि जिंदगी को बेहतर बनाने में अब देर हो चुकी। जिंदगी में तब्दीली के लिए आपको कोई बहुत बड़े इक़दामात नहीं उठाने। रोजमर्रा की रूटीन में छोटी छोटी तब्दीलियां भी आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। जिंदगी के रास्ते में जिस किसी ने भी कहीं आपकी मदद की, उन्हें हमेशा याद रखें और खुद भी किसी गिरे परे को उठाना कभी ना भूलें। कभी भी अपने दिमाग को ऐसी चाल न चलने दें कि वो आपको आपके ख्वाब ही भुला दे। कभी भी दिमाग को कामयाबी के रास्ते की रुकावट न बनने दें। मजबूत लोग खुद आगाही और अपनी कदरों कीमत से खूब वाकिफ होते हैं। उन्हें बात बात पर दूसरों की मंजूरी नहीं चाहिए होती। मुस्कराते रहा करें। मुस्कराहट आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बनती है। रोता मुंह बनाए रखने से इंसान खामखा ही दुखी हो जाता है। दूसरों से अपने एहसासात छुपाकर कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं बन जाते, बल्कि ये हरकत आपको सिर्फ झूठा साबित करती है। कभी कभी किसी को महज एक सुनता कान और समझता दिल दरकार होता है, जिससे वो अपना दुख बयान कर सके। तब उसे कुछ वक्त के लिए सुनता कान और समझता दिल ऑफर करके उसकी तकलीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तकब्बुर को कभी अपने सर में ना घुसने दें और मायूसी को कभी दिल में ना घुसने दें। तारीफ को कभी सर में और तनकीद को कभी दिल में ना घुसने दें। कामयाबी को कभी सर में और नाकामी को कभी दिल में ना घुसने दें। जब मजीद चलना मुश्किल हो जाए तो बस एक पाँव दूसरे के आगे रखें और बस चलते जाएं। हार ना मानें। जिंदगी में मिलने वाला हर शख्स आपके सफर का हिस्सा है, ताहम वो सारे ही आपकी जिंदगी में ठहरने के लिए नहीं आते। कुछ तो बस गुजरते हुए आपके लिए तोहफे लाते हैं, जो दुआओं की सूरत भी हो सकते हैं और लेसन्स की सूरत भी। कुछ पाने के लिए आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा और ऑब्सेस्ड रहना पड़ेगा। महरूमियत नहीं नेमतें शुमार किया करें और नेमतें भी दूसरों की नहीं अपनी शुमार किया करें। याद रखें, दूसरों की नेमतें शुमार करना हसड़ होता है। एक मुस्कुराहट आपको दुरुस्त रास्ते पर डाल देती है। एक मुस्कुराहट दुनिया को खूबसूरत बना देती है। जब आप मुस्कुराना भूल जाते हैं तो जिंदगी के झमेले में रास्ता भी भूल जाते हैं। पेशेंस का मतलब महज इंतजार की अहलियत नहीं है। पेशेंस का मतलब है पुरसुकून रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हीं हालात को मुस्बित नताइज की मौके में बदलने के लिए मुसलसल कोशिश जारी रखना और उम्मीद के साथ इंतजार करना। मैंने कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। कोई खुद को बेवकूफ बनाना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। लोग इतना भी देखने का तरद्दुद नहीं करते कि मैं कौन हूं, क्या हूं। खुद से ही मेरे लिए कोई किरदार घर लेते हैं। मैं उनसे बहस नहीं करता, क्योंकि वो तो जिस किरदार से मोहब्बत या नफरत कर रहे हैं वो यकीनन मैं नहीं। जो चीज आपके बस में नहीं, उसके लिए परेशान होने की बजाय अपनी ताकत उस काम पर सर्फ करें जो आप कर सकते हैं। खुद को कबूल करें, खुद से मोहब्बत करें और आगे चलें। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो वो भार उतार रखें जो परवाज में रुकावट बनता है। कम से कम इतने तो बहादुर बनाएं कि अपने ख्वाबों, अपने मकासद के मुताबिक जिंदगी जी सकें, बजाय दूसरों की तवक्कुआत और ख्यालात का कैदी होने के। अगर आप अपने गिर्द मौजूद लोगों को बदल नहीं सकते तो आसपास वालों का इंतखाब तो कर सकते हैं। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, बेकदरी करते हैं, जिंदगी ऐसे लोगों पर ज़या करने के लिए बहुत थोड़ी है। जिंदगी ऐसे लोगों के साथ गुजारें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, जो आपको हंसाए, जो आपसे मोहब्बत करें। आप दूसरों के रवैये कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इस बात का इंतखाब आपके हाथ में है। माजी सिर्फ हवाले के लिए है, आपके रहने के लिए नहीं। माजी सबक के लिए है, आपकी रिहाइशगाह नहीं। कामयाबी ये नहीं कि आप कितने ऊंचे हो गए, कामयाबी ये है कि आपने दुनिया में किया मुस्बित तब्दीली लाए। काम वो करें जो आपके दिल को भाता है, ना कि वो जो आपकी आंखों को। बहाने न बनाएं, खुद में बेहतरी लाएं। अटेंशन नहीं, इज्जत कमाएं।
हर दिन का आगाज मुस्बित सोच और शुक्रगुजार दिल के साथ करें। जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन्हें मौका दी। अक्सरियत बस इसी धुन में गुम रहती है कि लोग उनसे मोहब्बत करें, और जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो कहीं साइड पे खड़े रह जाते हैं। जिंदगी मुश्किलात का सामना करते चलते चले जाने का नाम है।